ऑलराइट दोस्तों, साल में तो बड़ी बड़ी लॉन्चेस होती रहती हैं, लेकिन इस दफा की जो बड़ी लॉन्च है वो क्लेम की जा रही है कि आईफोन 17 सीरीज की बड़ी लॉन्च थी। बिकॉज सवा घंटे का लॉन्च इवेंट था। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आईफोन 17 सीरीज में क्या क्या लॉन्च हुआ है, कितने डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान में, किस प्राइस में, कब ऑफिशियल पीटी अप्रूव मिलने वाला है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है और ये फोन हम इन फ्यूचर बहुत जल्दी कवर भी करने वाले हैं, उसको आपने मिस नहीं करना है। सबसे पहले इस लॉन्च इवेंट की बात करते हैं तो भाई इसके अंदर एप्पल के 17, 17 प्रो, प्रो मैक्स और एयर को लॉन्च किया गया। वो जो कंफ्यूजन थी ना कि आईफोन 17 एयर मिलेगा, वो नहीं है और उसका नाम रखा गया है आईफोन एयर, जो कि एक यूनिक फोन होने वाला है। उसके साथ साथ कुछ आईओटी प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसा कि वॉचेस के अंदर तीन जो वॉचेस लॉन्च कर दी हैं। एप्पल ने अपने एयरपॉड्स की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर दी है। तो पहले इसी को जरा थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। कुछ अपडेट्स ये हैं कि भाई आपको IP57 की रेटिंग मिलेंगी और ये एयरपॉड्स ऐसे होने वाले हैं जिनके अंदर आपको हार्ट रेट सेंसर वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इन ईयर की कनेक्टिविटी या जो इन ईयर की जो आपकी जो थिकनेस होती है उसको इंप्रूव कर दिया गया है। साउंड क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है लास्ट जनरेशन से और उसके साथ साथ बैटरी ऑर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं बढ़ाई, वो है कीमत। जिस तरह के लास्ट ईयर के जो एयरपॉड्स थे उसी प्राइस में ही सेम लॉन्च किए गए हैं। वॉचेस को जरा हम छोड़ देते हैं क्योंकि मुद्दे की बात करते हैं आईफोन 17 सीरीज की। सबसे पहले इस दफा का जो लॉन्च इवेंट है, मेरी नज़र में ज़्यादा फोकस किया गया है नॉन प्रो मॉडल में और इस दफा प्लस वेरिएंट हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि उसकी जगह ले ली है एयर ने। 17 की बात करते हैं तो आईफोन 17 के डिजाइन में 16 से कोई चेंज नहीं है। सेम वही डिजाइन, वही बटन, एक्शन बटन, वही आपको कैमरा बटन जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर चेंज किया गया है बड़ा डिस्प्ले को लेके। अब फाइनली वो जो नंबर वेरिएंट या सिंपल वेरिएंट लेते थे, अब उनको यहाँ पर एक 120 हर्ट्ज का LTPO पैनल मिलता है जो कि 1 हर्ट्ज से चलने वाला है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तक का फीचर देखने को मिल जाएगा। और स्क्रीन साइज बढ़ा दिया है जहां पर आपको 6.3 इंचेस का स्क्रीन साइज मिलेगा। दैट मीन के बेजल एक्सपीरियंस पहले से बेटर कर दिया है और यहाँ पर आपको सेरेमिक शील्ड 2 देखने को मिल रही है जो कि 3x ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी लास्ट जनरेशन से। तो डिस्प्ले में एक साइज का फर्क डाल दिया है, दूसरा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का डिफरेंस डाल दिया है। बात करते हैं कुछ कैमरा लेआउट की। अब इस दफा आपको रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप मिल रहे हैं जहां पर 48 मेगापिक्सल का ही मेन सेंसर डाल दिया और 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर है। और अच्छी बात यह है कि 2x आपको यहाँ पर जो है ना टेलीफोटो लेंस भी जो है ना, मेन सेंसर वो 2x पर जो है ना पोर्ट्रेट भी लेता हुआ देखने को मिलेगा। अप टू 4K 60 FPS की वीडियो है और फ्रंट साइड पर इस दफा 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा कर दिया है। और फाइनली वो जो एंड्रॉइड यूजर पिछले 5-7 साल से यूज कर रहे थे डुअल वीडियो मोड, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ही फ्रंट साइड पर इस दफा स्टेज मोड एक फोटो ऑफर कर दिया। लाइक आपको फोन जो है ना वो आपको हॉरिजॉन्टल टर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अंदर ऑप्शन मिलता है वाइट का, पोर्ट्रेट का। अगेन यहाँ पर आप जो है ना इस तरह से स्टेज मोड की फोटो जो है वो कैप्चर कर सकोगे। तो यहाँ सेल्फी कैमरा का नंबर भी बढ़ा दिया है और ऑप्शंस भी बढ़ा दिए हैं और मजीद स्टेबलाइजेशन का भी बताया गया है कि आपको ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो सिंपल आईफोन 17 है इसके अंदर एप्पल ने A19 बायोनिक डाल दिया है। 3nm होने वाला है जहां पर 6 कोर CPU के और 5 कोर वाला GPU मिलेगा। और न्यूरल इंजन की बात करते हैं तो 16 कोर वाली न्यूरल इंजन की सपोर्ट देखने को मिलेगी। और एक और अपग्रेड किया है कि इस दफा 128 GB वेरिएंट नहीं लॉन्च किया गया, 256 GB वेरिएंट ही लॉन्च किया गया है आईफोन 17 में। बाकी बैटरी टाइमिंग के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि लास्ट जनरेशन से आपको अराउंड, क्योंकि पावर एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन पे एप्पल की ऑब्वियसली सारी चीजें जानते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लास्ट जनरेशन से 7 से 8 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो भी इंप्रूव कर दिया है। अब भाई प्राइस की बात आगे चल के करेंगे, लेकिन पहले हम एयर को देखते हैं। एयर इज अ थिनेस्ट फोन एवर बाई एनी ब्रांड, मतलब आईफोन की तरफ से सबसे थिनेस्ट फोन है। अभी राइट नाउ सैमसंग भी ये क्लेम कर रहा है कि हमारा आने वाला फोन 5.5 की थिकनेस में होगा, बट ये फोन 5.6 mm की थिकनेस लेके आता है। टाइटेनियम फ्रेम लेके आता है। फ्रंट बैक सेरेमिक शीट 2 ही देखने को मिल रही है। बैक पर सिंगल कैमरा है और उसी कैमरा मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर इसका हार्डवेयर भी लगाया गया है। और इस फोन के अंदर चिपसेट जो मिल रहा है वो A19 प्रो जो है वो चिपसेट लगाया गया, जो कि इनके प्रो मॉडल्स में भी है। अगेन यहाँ भी वही आपको जो कोर सिस्टम है वो आपको 6 CPU कोर्स और 5 GPU कोर्स देखने को मिलेंगी। जो प्रो मॉडल्स हैं उनके अंदर 6 ही CPU कोर्स और 6 ही आपको जो है ना वो जो इनकी GPU कोर्स है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कोर का थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। एयर के अंदर एयर के डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ आपको वही प्रो मोशन वाला डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला LTPO पैनल जो कि आईफोन 17 में लॉन्च किया गया है। फ्रंट बैक सेरेमिक शील्ड 2 ऑब्वियसली मिलता है जो कि 3x ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है। इस फोन का रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल है जो कि टेलीफोटो भी है, मतलब आपको 2x ऑप्टिकल जूम भी ऑफर करने वाला है। 4K 60 FPS की वीडियो जरूर रिकॉर्ड करेगा बट सिनेमैटिक वीडियो नहीं मिलेगी 17 एयर में।
और फ्रंट साइड पर यहाँ भी 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है, देखो नंबर हमेशा से एप्पल नहीं बताता है, स्लिम फोन है तो बैटरी साइज छोटा ही हो सकता है। अगेन रूमर्स यही है कि ये 3000 से 3300 mAh की बैटरी लेके आएगा और यहाँ पर इसके लिए एक स्लिम मैक्सवेव भी लॉन्च कर दिया है। और एप्पल का क्लेम ये है कि 24 घंटे से 25-28 घंटे तक ये फोन बैटरी बैकअप ऑफर करने वाला है। अब जब आएगा तभी हम एक्सपीरियंस करेंगे इस फोन को भी। और इसके अंदर भी जो वेरिएंट रखा गया है, बेस वेरिएंट 256 जीबी से स्टार्ट किया गया है। कुछ प्रो और प्रो मैक्स की बात करते हैं, स्क्रीन में कोई बड़ा चेंज नहीं है लास्ट जनरेशन से, और इस दफा जो चेंज है वो डिजाइन में है। अब देखो यहाँ मिसाल मैं दे देता हूँ आपको, लास्ट 2-3 ईयर से आप गाड़ियों में देख रहे हो फेस लिफ्ट आ रहा है, एप्पल ने बैक लिफ्ट लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ये बैक से लिफ्ट किया है एप्पल ने। फाइनली कैमरा मॉड्यूल के अंदर आपको एक मतलब कैमरा जो है उसका एक पूरा बम देखने को मिलेगा, आपको डुअल टोन पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और ये यूनिबॉडी डिजाइन है, लाइक एक ही फ्रेम में बनाया हुआ फोन है, मतलब इसका जो हाउसिंग होता है वो एक ही फ्रेम में जो कैमरा मॉड्यूल होता है वो बना हुआ है। और इस दफा डिफरेंस ये है कि लास्ट जनरेशन में टाइटेनियम था, इस दफा एल्यूमिनियम के साथ ये बनाया गया है। बाकी फ्रंट बैक अगेन यहाँ पर सेरामिक शीट देखने को मिल रही है। कलर काफी क्रेजी लॉन्च किए हैं, कलर्स ही हमेशा से ज्यादातर किया जाता है। अगेन रियर साइड पर आपको जो डिजाइन की एस्थेटिक्स है, ये एक टाइम में ना एंड्रॉइड फोन्स भी आते थे इस तरह के, और तब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते थे कि यार इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल की क्या जरूरत है, बट डेफिनेटली आईफोन कर रहा है तो भाई कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। अब यहाँ भी आपको वही आपको 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट, एलटीपीयू पैनल, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ड्यूरेबिलिटी को मजीद बताते हैं कि भाई हमने किया इंप्रूव। और इसके अलावा यहाँ भी A19 Pro जो है वो चिपसेट मिलेगी जिसमें 6 कोर जीपीयू, 6 कोर सीपीयू। और इस दफा एप्पल ने मेंशन किया है कि हमने यहाँ पर कूलिंग सिस्टम रखा है, लाइक इस फोन को ठंडा रखने के लिए वेपर चेंबर लगा दिया भाई इस फोन को। और गेमिंग के साथ साथ जो बाकी मल्टीटास्किंग है वो ये फोन ज्यादा हीट होने वाला नहीं है। और यही एक्सक्यूज दी गई है कि एल्यूमिनियम पर शिफ्ट होने की वजह भी यही है एक टाइटेनियम से, कि भाई फोन जो है ना वो हीट डिसिपेट ज्यादा ना करे, तो यहाँ पर वेपर चेंबर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ मुझे एक चीज याद आ जाती है, देखो भाई कूलिंग सिस्टम फोन में तो दे दिया है, कुछ ऐसा कूलर भी दे दो जिनके बच्चों ने तंग करना है माँ बाप को कि भाई सानू है लैके दो, उन्होंने भी तो ठंडा करना है ना, वो कितने पैसे लैके आन फिलहाल। तो यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलेगा। रियर साइड की कैमरास की बात कर लेते हैं तो इंप्रूवमेंट ये है कि भाई इस दफा तीनों सेंसर 48 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। आपको ये डाउनग्रेड नजर आएगा कि टेलीफोटो लेंस जो है वो 5x से 4x कर दिया है, बट 48 मेगापिक्सल है तो आप 8x तक ऑप्टिकल जूम से फोटो कैप्चर कर सकते हो। 8x पे जाके वो 12 मेगापिक्सल की हो जाएगी। बाय द वे यहाँ पर आपको नए ऑप्शन जैसा कि आपको यहाँ पर प्रोरेस देखने को मिल रहा है, उसके अलावा कुछ आपको बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जो प्रो मोड है उससे बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, जिसमें डायनामिक रेंज और बाकी सारी चीजों को भी इंप्रूव किया गया। बैटरी टाइमिंग के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो 17 प्रो है उसकी बैटरी पहले से थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि इस दफा ये हो रहा है कि भाई कुछ ई सिम वाले फोन लॉन्च किए हैं जिनके अंदर बैटरी साइजेस थोड़े ज्यादा होंगे, कुछ सिम वाले वेरिएंट है जिनके अंदर जो सिम वाली ट्रे की स्पेस होती है ना वो यूज की गई है, लाइक उसकी जगह जो ई सिम वाले हैं वहां पर बैटरी सेल्स जो है ना वो थोड़े से बढ़ा दिए हैं। अब 17 प्रो के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि 32 आवर्स का जो वीडियो प्लेबैक ऑफर करता है, और अगेन जो 17 प्रो मैक्स है ये 39 आवर्स का जो है ना वो प्लेबैक ऑफर करेगा, और 17 एयर वही 27 घंटे के अराउंड जो है। और 17 के बारे में बताया गया कि भाई ये जो है ये ऑल डे बैटरी टाइमिंग आपको ऑफर करने वाला है। बाय द वे जो बैटरी साइजेस हैं जो मैंने बताया ना कि एयर के अंदर जो है ना वो 3300 mAh के अराउंड है, इसी तरीके से जो आईफोन 17 है उसी की भी मतलब लगभग यही बैटरी साइज सामने आ रही है, क्योंकि एप्पल कभी बैटरी साइज के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन जो प्रो मैक्स है वो फाइनली अब 5000 mAh बैटरी के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो ई सिम वाला होगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, लाइक आपको 20-30-40 mAh ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और उसका प्लेबैक टाइम भी ज़्यादा होगा। और जो 17 प्रो है उसमें 42-4300 के अराउंड आप बैटरी का जो साइज़ है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर सारे फोन्स के अंदर जो डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस निट्स है वो 2000 से 3000 निट्स कर दी है। अगेन कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस साल नहीं मिल रहा, वो लगता है 2030 में जाके आपको ना एप्पल ऑफर कर देगा, लेकिन अभी आपको वो जो 3D फेशियल है वो चीज़ देखने को मिलेगी। और इंप्रूवमेंट ये है कि जो फ्रंट कैमराज हैं उनको सिक्योरल शेप में कर दिया है, जिसकी वजह से आप ये स्टेज मोड ले सकते हो। और फास्ट चार्जिंग में ये चीज़ इंप्रूवमेंट की है कि एप्पल ने अपना 40 वॉट का चार्जर भी साथ जो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके ऊपर आप इन फोन्स को जब चार्ज करोगे तब आपको ये अराउंड विद इन 20 मिनट्स 50% चार्ज होते हुए मिलेंगे। मैक्सेफ की जो चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग है, उसको भी 20 से 25 वॉट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है कि अब आप अपना जो 17 प्रो और प्रो मैक्स है उसको आप 25 वॉट पर चार्ज कर सकोगे। 20 वॉट की मैक्सेफ चार्जिंग की सपोर्ट एयर में भी देखने को मिल जाती है। और उसके साथ साथ ही एप्पल ने अपना C1X चिप भी लगाया है एयर के अंदर, ठीक है, जो कि आपका सेलुलर नेटवर्क उसको कंट्रोल करने वाला है। इस तरीके से मोडेम भी एक दिया है जो कि आपकी वायरलेस कनेक्टिविटी को जो है वो
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है और एयर के अंदर कोई सिम वाला फ़ोन लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि एयर जो है वो ई सिम सपोर्ट के लेके आएगा। इतने स्लिम फ़ोन में आई थिंक सिम ट्रे डालना थोड़ा सा मुश्किल था, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। और एयर के अंदर एक और चीज़ माइंड में रखना कि USB 2.0 की सपोर्ट आपको स्टिल मिलेगी, बाकी में USB 3.0 की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो दीज आर द 17 सीरीज जो कि लॉन्च हुए। आपकी इनके बारे में जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर प्राइस की बात करते हैं तो जो 17 है इंटरनेशनल मार्केट में $799 का लॉन्च किया गया है। जो एयर है वो $1000 का है। $1100 का प्रो और प्रो मैक्स आपको $1200 का मिल रहा है। उनकी प्राइस चेंज नहीं हुई है, बट पाकिस्तान के अंदर ना बड़े सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। अभी इसकी प्री बुकिंग 12 सितंबर को इंटरनेशनल मार्केट में शुरू की जा रही है और आप साथ के साथ देखेंगे कि आपको नॉन पीटीए की प्री बुकिंग पाकिस्तान की मार्केट में भी स्टार्ट होती हुई मिलेगी। बट आई एम डैम श्योर कि पाकिस्तान के अंदर मर्केंटाइल हो या जी नेक्स्ट हो, जो कि ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एप्पल के, ये इस दफ़ा आपको काफ़ी एग्रेसिव प्राइस देने वाले हैं। बिकॉज अभी मैंने कुछ ऑफलाइन मार्केट में भी देखा है, कुछ ऑनलाइन मार्केट्स भी जो है ना, पाकिस्तान की जो लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है। जो ग्लोबल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है उसमें 17 तारीख की अवेलेबिलिटी है, बट लोकल मार्केट की हम बात करते हैं तो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव आपको प्री बुकिंग स्टार्ट होती हुई मिल रही है। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक पाकिस्तानी मार्केट में स्टॉक अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है फ़ोन को प्री बुक कराने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में लास्ट ईयर भी 16 सीरीज़ के अंदर हमने बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस देखा था। नॉन पीटीए फ़ोन खरीदने के बाद जब आप पीटीए कराते थे तो आपको 50 से 70 हज़ार रुपया महंगा पड़ता था। और इस दफ़ा मुझे लगता है कि आपको जो है ना वेट करना चाहिए, फ़ौरन से ब्लैक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, फ़ौरन से ये चीज़ नहीं देखनी कि भाई मैं पहला बंदा बन जाऊं कि मेरे पास 17 सीरीज़ हो। आराम सुकून से आप लोकल पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल पीटीए वाला फ़ोन खरीदो, ताकि आप कल को अगर उसको पीटीए अप्रूव कराते हो नॉन पीटीए वाले को लेके, तो आपको एक तो वो महंगा भी पड़ रहा होगा, दूसरा ब्लैक मार्केट में भी महंगा ले रहे होगे, तो यहाँ पर आपको रिटेल प्राइस में, कंट्रोल प्राइस में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आप कुछ ही दिन वेट करो, हम टेक बोल चाल में बगैर बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्री बुकिंग हो रही है। इफ़ यू विल इंटरेस्टेड इन दैट फोन्स तो आप ज़रूर कर सकते हो। आपके नज़र में इन फोन्स के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको नजर आई है, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। और बहुत जल्दी हम लोग इनमें से एक फ़ोन कवर भी करने वाले हैं नॉन पीटीओ या पीटीओ, उससे हमें कंसर्न नहीं है। आपको अनबॉक्सिंग या जो रिव्यू है वो हमारे चैनल पर मिलने वाला है। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।